बहुत पुराने जमाने की बात है। तो एक का नाम तो जगदीश था और एक का नाम महावीर था। तो जगदीश भी चौड़ा छोड़ गया, हिसार में रहा करता FCI वालों में। तो उसने क्या किया कि तार तूर यूं ही जोड़ दिया करते बिजली वाले लाउड स्पीकर लगाने के लिए, लाइट लगाने के लिए। तो उसने क्या किया, बैठने लगे, रात के सत्संग होते थे, उसका नंगी तार थी, हाथ लागे, हाथ लागते वो उछल के पड़ा। तो जगदीश के मुंह से नाम नहीं निकला, बोला ओ ओ, इस तरह की आवाज आई। ये महावीर बोला, बोला निकम्मा आदमी, मेरा तू किसा सत्संगी? बोला बिजली का करंट लग गया तो तेरा नाम निकलना चाहिए था मुंह से। बोला ओ करे। बात मजाक की नहीं है, बात सोचने की है। इसीलिए कहीं ना किया ना अभ्यास याद कैसे आओगा, अंत समय में राम नाम कैसे गाओगा। जिस चीज का अभ्यास ही नहीं किया वो आपको याद कैसे आ जाएगा। जिसको याद करोगे ना वो तुम्हारे मुश्किल घड़ी में याद आएगा। सपने में भी अगर तुम्हें कोई किसी प्रकार का कष्ट या दुख तकलीफ होती होगी, उस टाइम में भी सपने में भी तुम्हें नाम ही याद आएगा, क्योंकि नाम का तुमने सुमरण कर करके हृदय में बसा रखा है। अब काफी लोग आके कहते हैं जी मुझे सपने आते हैं, मुझे डरावने सपने आते हैं, मुझे ये दिखाई देता है। भाई सुनना घर होगा, उसमें तो चकसुंदर कबूतर ब्याहोंगे, गलत बात से। जब इसमें नाम बसा लिया फिर इसमें किस तरह दूसरा अस्कर है। जब भी ऐसी कोई बात आती है, नाम का तुम्हारा सुमरण पक्का है तो एक बार नाम का सुमरण करके देखा करो। अगर खड़ी भी रह जाए तो कोई चीज ये फंड में पड़ जाओ, सोने मैंने भूत दिखे, मैंने प्रेत दिखे, मैंने ऊपरली दिखे, मैंने तरली दिखे, मैंने चौगानन दिखे। ये ऊपरली तरली चौगानन फोगानन कोई को नहीं ठहर पावे। नाम के आगे कुछ नहीं है। नाम सब चीजों को पवित्र करने वाला है, सब पापों को धो देने वाला है, जन्म जन्म के पापों को धोके और इस रूह को इसके निज देश में भेजने वाला है। इसलिए सारी चीज भूलो, नाम को ना भूला करो। नाम कोई ऐसी वैसी चीज नहीं है, गुरु का कमाया हुआ नाम है। ले तो लिया देखा देखी तुमने भी, लेकिन उसको लेने के बाद में अगर उस नाम की कमाई नहीं की तो क्या फायदा भाई। कागज पर जिस पर साइन हो गए उस चीज का मोल बढ़ जाता है, उस चीज का। लेकिन जिस पर कागज, वो एक कागज है जिसमें मोहर नहीं लग रही, कोई नहीं पूछता उसको। लेकिन संतों ने तुम्हारे तो हृदय पे मोहर लगा दी नाम की, तुम्हारा मोल बन चुका है। अब उसने ना बनाओ तो तुम्हारे क्या दोष किसका हुआ? दोष हमारा हुआ। नाम अगर ले लिया तो सब चीजों को आजमाते हो आप। आपने यूं कह दे कि यो पीपा है, इसके ऊपर ढप लग रहा है, इसने छेड़िए ना। चाहे कुछ भी हो जाओ जरूर छेड़ोगे, देखते रहोगे कि क्यों ना क्या इसने कोई खास बात से। अच्छा सांप लिखड़ो उसमें, घूमता रहेगा, चक्कर काट लेगा, कोई नहीं मिलेगा, कोई नहीं देखेगा जी, चुपके जाके देखेगा जरूर। ये इंसान की आदत है। लोग कहते ना करिए वो जरूर करता है, कहते नहीं करिए उसे नहीं करता। लेकिन नाम के बारे में न्यू क्यों कर जाके ना करियो। नाम के बारे में तो न्यू कहने पड़े है कि भाई करियो, क्योंकि नाम तो जपोगे जब बेरा अपने भी से जानो अच्छी तरह, लेकिन करते नहीं हो। इसीलिए महापुरुषों ने कहे, कहते हो करते नहीं, मुंह के बड़े लबार, काला मुखड़ा होएगा रसाई के दरबार। कहनी मीठी खांड सिर, करनी विष की लो, कहनी सी करनी करे तो विष का अमृत हो। जो कहते हो ना वैसा ही अगर कर भी दो तो विष का अमृत हो जाएगा। नहीं होया कि मेरा भाई का हुआ, नाम की महिमा थी, नाम की दीवानी मस्त, नाम का सुमरण करती है, परवाह नहीं, हृदय में नाम बसा रखा है। उसकी मां ने ही जहर डाल के दे दिया कि ले मेरा पी ले, अमृत है। बोला कि लाओ।
गट गट पी जाती है, जहर ने उसके तो असर नहीं किया। कौन सी ऐसी चीज थी कि असर नहीं किया? नाम था उसके हृदय में, उसका इष्ट था उसके हृदय में श्री कृष्ण जी। जहर वहां पीती है मीरा जी राणा के घर में, मथुरा में कृष्ण जी की मूर्ति में से झाग निकलते हैं। क्योंकि कृष्ण जी हृदय में बसा रखे थे। हमने हमारा परमात्मा गहने रख रखा है क्या? रात दिन समझाने के बावजूद भी वो काम नहीं करते। साची प्रीत होए प्रभु से तो मूर्ति बोले काठ की, जिम मारा श्याम धनी जिम आवे बेटी जाट की। साचा प्रेम हो हृदय में तो काठ की मूर्ति भी बोलेगी। नामदेव ने पत्थर ने दूध पिला दिया कि नहीं पिला दिया? कर्मा भाई ने काठ की मूर्ति उसका दादा लाया था कभी जगन्नाथपुरी से, जिस तरह मेले में तो अभी बड़का होता ले जाओ। कृष्ण जी का पुजारी था जगन्नाथपुरी, कभी जमाने में गया था राजस्थान का, कृष्ण जी की मूर्ति लिया, रोज पूजा करता था। गांव जाना पड़ गया, रोजाना पोती देखती थी कि किस तरह पूजा करता है दादा। गांव जाना पड़ गया, बेटी पीछे से कौन करेगा, मैं तो 2-3 दिन लगेंगे। बोले दादाजी मैं कर दूंगी। बोले आपको पता है? हाँ। बोले चिंताएं ना करो, मैं रोजाना देखती हूं ना। बोले अच्छा पहले बहुत अच्छी बात, भोग लगाना स्नान करवाना, बोले हाँ सारे काम देख लो। अब उसको कहां पता था? सच्चे हृदय में प्रभु वास करते हैं, पवित्र हृदय था। उसको पता ही नहीं हेरा फेरी का, चालाकी का, चतुराई का, चढ़ कपट बेईमानी का, पाप कर्म का, उसको नहीं पता। पवित्र शुद्ध हृदय, शुद्ध आत्मा एकदम जाती है, जाके स्नान करवाती है, खिचड़ी बनाती है, बना के घी का कटोरा लेके धरती है और कहती है ले भाई खा ले कृष्ण जी। कान्हा जी खा ले। अब खा ले के मूर्ति काठ की। बोला दादा अगर रोजाना खा लिया करता आज क्या हो गया भाई? कितनी स्पष्ट और सच्ची बात है, बनावटी नहीं है। शुद्ध हृदय वाले उसको पता ही नहीं, वो सच मानती है, उसी को साक्षात समझती है। बोले कि ये बात नहीं चलेगी। और उन्होंने सुन ले दादा काम कहा से मेरा कितने दिन में आवे तो रूसन का के मतलब से तू उसका उसमें ना खाए कोनी के। सोनी धो धा के बर्तन अच्छी तरह कूट के बढ़िया खिचड़ी बनाई है, घी की कटोरी साथ ले जो खा ले आराम से। नहीं खाई ले ना खा तू, मैं भी नहीं खाऊंगी। 2 दिन हो गए, 3 दिन हो गए। वो हठ नहीं था, वो प्यार था। कभी सोचते हो हठ नहीं, प्यार था। और वो प्यार में जो है मजबूर कर दिया कृष्ण जी को। हर काल में होते हैं वो, अब भी कहीं नहीं गए। श्री रामचंद्र जी भी कहीं नहीं गए। योग्य पुरुष थे वो, नेक काम करने के लिए आए थे। अब विदेह रूप में है वो, दे नहीं तो। उनके सिद्धांत, उनकी मर्यादाएं अब भी जीवित हैं हृदय में। वो पवित्र आत्मा कहती है खाले का ना दादा काम गया से फिर कह जाओगा ये गाल सूख जाएंगे तेरे कड़े गोरे गोरे लाल लाल से। ना खा दो भाई, ना खा ले, देख की जाएगी। तू ना खा, हम भी नहीं खाऊंगा। 3 दिन हुए, 3 दिन के बाद सोचा कृष्ण जी ने मर्जा किया, खा लिए खिचड़ी, खा ली जब कही। लेकिन सारी बात होने के बाद में जब जीव लेता है तो सोन लाहकार कहता है ये तो सच्ची प्रीत की बात है, भक्ति प्रीति की है। प्रीत, प्रेम जहां सच्चा है वहां परमात्मा हमेशा मौजूद रहता है। इसीलिए हर काल में अपने भक्तों के लिए हाजिर रहते हैं परमात्मा, दूर नहीं जाते। अगर वो संत सतगुरु के रूप में है तो उस रूप में
देह रूप में होते हैं तो कम काम करते हैं, और विदेह रूप में होते हैं फिर बहुत ज्यादा करते हैं। मेरे से पूछ के देखो, ये मेरे तो सारे काम करते हैं, मेरे तो सारे काम करते हैं, ना जिद करता ना कुछ। एक बार कहने की जरूरत पे होया पाओ मन तो। इसलिए सच्ची प्रीत पैदा करो, हृदय में छल कपट ना रखो। कपट की भक्ति नहीं है, चतुराई की नहीं है। गुजारा करने तो और घनी दुकान खुल रही से, घने दुकान खोल रहे से, नकल करे से कहते के। अरे नकल तो काम के चलेगा। फिर यहां से भाई किते पेड़ा के फल लागे हैं, उड़े दाने दुने उनके बीज ब्याज पड़ जाए तो छोटे मोटे उनके नीचे जाए में आया करें। तो हर कारण में ये दुकानदार भी लिखड़े हुए से। तो इस प्रकार के दुकानदार से लुटेरे ठग कपटी दुकान चलावनी है, पेट भरने खातिर अपने वो किमी लगा ले। लेकिन सच्ची भक्ति अगर करना चाहते हो तो इन ठगों से तो बच के रहो, और ये शिकायत ना किया करो हमारे घर वाले हमें आने नहीं देते। मुझे पता है कौन नहीं आने देता। ये दो विरोधी चीजों का जिक्र करते हो आप, दुष्ट पापी शराबी कबाबी झगड़ालू चोर ठग, वो भक्ति के रास्ते में बाधा डालते हैं। तुम्हारा प्रेम है भक्ति की ओर, तुम्हारे ही घर में वो लोग शराब पराब पीने वाले, उनको ये बात अच्छी कैसे लगेगी? तो वो तुम्हारे लिए बाधा डालते हैं। लेकिन मैं कहता हूं तुम्हें एक चीज किसी को दिखाने की बताने की नहीं, गुरु से तुम्हें नाम मिल गया, अपने घर बैठे भी भक्ति कर सकते हो, कहीं जाने आने की भी जरूरत नहीं है अगर सच्ची भक्ति करना चाहते हो तो। और अगर तुम घरों में खाम खा का ये आपस में मन मुटाव पैदा कर लोगे, विरोध होगा, तो कोई फायदा नहीं है। अगर नेक इंसान होगा और तुम्हारे घर में हैं ऐसे आदमी, तो उनको एक बात कहो कि आप चलो सत्संग में, अगर एक भी आपको बुरा लग जाए तो हम जिंदगी भर मुंह करके नहीं जाएंगे सत्संग की ओर। अगर आपको अच्छा लगे तो आपको भी जाना पड़ेगा और बुरी आदत छोड़नी पड़ेगी, समझ गए ना? लेकिन कभी भी तुम मन मुटाव झगड़ा मत करो उनसे, क्यों? घरों में अगर शांति भंग होगी तो नरक समान घर हो जाएगा तुम्हारा, भक्ति भक्ति कुछ नहीं रहेगी। पहली चीज है घरों में प्यार प्रेम शांति रखो, माँ बाप बूढ़े बुजुर्ग की सेवा करो, बड़ों का कहना मानो, जबान से किसी को बुरा मत बोलो, मीठा बोलो। अगर तुम्हें कोई बुरा कहता है तो क्यों बुरा मानते हो भाई? क्या क्या होगा बुरा मान के? अगर कोई कहता है उसको कह दे, उसकी बात मान लो, हाँ ठीक है भाई तेरी सही है, तेरी मान लेंगे हम। कभी उसको एहसास अपने आप हो जाएगा। अपराध बोध जिसको हो जाता है ना, वो आदमी अपने आप शर्मिंदा हो जाता है, उसको पता होता है कि मैं अपराधी हूं। अपराधी कई बार अपराधी को बेरा हो पता लगने के बाद भी वो फिर उससे निकल नहीं पाता है, आत्मग्लानि हो जाती है उसको। इसलिए इन अपराध जो इस तरह की बातें हैं उनमें मत पड़ा करो। तुम्हें अगर कोई बुरा कहता भी है मान लूंगा बुरा, तुमने कोई कह दे कुत्ता, तुम कुत्ते थोड़े इंसान हो तुम तो। अगर तुम्हें कोई कुत्ता कहे तो हाथ लगा के देखा और पूछ तो नहीं है, कुत्ते कैसे हो? तुम तो इंसान हो। गलत कहा है उसने, कह दे कुत्ते को कहता होगा, हमें थोड़ा कहा है उसने। अरे बात को टालना ही तो होता है, न्यू थोड़ी कि वो आए करने गए शोक का सिर फोड़ दूंगी, आके तो देखे, फिर झगड़ा बढ़ जाता है। झगड़ा छोड़ो, प्यार में सब कुछ है, प्यार की भक्ति है। भक्ति अगर करना चाहते हो तो प्यार करो, प्यार करेगा और सब कुछ पालेगा, सब कुछ कमा लेगा और सुख और शांति से जीवन बीतेगा। सब कुछ उसके पास है। सबको बहुत बहुत राधा स्वामी आशीर्वाद।